हॅलो फ्रेंड्स, आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे इंडियन ब्रेन टाईम चॅनलमध्ये. तर आपल्या सर्वांना अशाच ब्रिज कोडच्या व्हिडिओ लागत असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा आणि ही व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक जरूर करा. तर आज आपण इयत्ता 10वी विषय हिंदी दिवस 38 ह्या दिवसाचे सर्व उत्तरं या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तर चला सर्व उत्तरं या वीडियो में पाऊँ घेऊया. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कहानी लेखन. तो हमारे पास आओ अभ्यास करें. इसमें के दो टॉपिक है. वहाँ से हमको कथा लेखन के जो हम कथा लेखन 3 तरीके से लिख सकते हैं. हमको शीर्षक दिया जाता है और दूसरा जो है वो हमें कहानी का आधा भाग दिया जाता है और कहानी में जो मतलब जगह भरनी होती है वो भरने के लिए दी जाती है. तो इस तरह के 3 टाइप होते हैं. उसमें का हमको जो जगह भरनी है उस डैश में दिए गए वहाँ पे क्या हुआ उस कहानी में ये हमको लिखना है यहाँ पर. तो मैंने यहाँ पर लिखा है, तो हम देखते हैं. तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था उसका जो मैंने कहानी लिखी है वो है आदर्श विद्यार्थी. वो कहानी मैं आपको सुनाकर बताता हूँ. रामपुर नामक गांव में एक आदर्श विद्यालय था. उस विद्यालय में विभावरी नाम की लड़की पढ़ती थी. वह पढ़ाई लिखाई के साथ अन्य कामों में बहुत होशियार थी. एक दिन उसके विद्यालय में समारोह आयोजित किया था. उस समारोह में विभावरी को पुरस्कार मिलने वाला था. इसी कारण वह बहुत खुश थी. अगले दिन वह सुबह जल्दी उठकर विद्यालय जाने के लिए तैयार होकर निकली. वह मन ही मन बहुत खुश थी. तभी अचानक रास्ते में एक छात्र के साथ दुर्घटना हुई. उसका बहुत रक्त बह रहा था. सभी लोग देख रहे थे लेकिन कोई भी उसकी मदद करने नहीं आ रहा था. यह देखकर विभावरी उस छात्र की मदद करने गई. उसने उस छात्र को अस्पताल लेकर गई और उसका इलाज करवाया. उसके बाद विभावरी भागकर विद्यालय के लिए रवाना. सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर रवाना हो गई है, लिखना रह गया है. रवाना हो गई. उससे विद्यालय जाने में बहुत देर हो गई थी. कार्यक्रम समाप्त होने पर आया था. उसे देर से आते देख प्रधानाचार्य बहुत गुस्सा हुए और उसे बहुत डांटने लगे. वह चुपचाप सुनती रही. इतने में डॉक्टर का फ़ोन आया और डॉक्टर ने प्रधानाचार्य को दुर्घटना के बारे में सारी बात बता दी. तो प्रधानाचार्य बहुत खुश हुए. विभावरी को आदर्श छात्र का पुरस्कार दिया गया. तो इसे जब आप कहानी लिखते हो उसके नीचे सीख ज़रूर लिखिएगा. मराठी में से तात्पर्य कहते वो ज़रूर लिखिएगा. उस कहानी से आपको क्या सीख मिली ये ज़रूर लिखिएगा. तो हमें इस कहानी से ऐसी सीख मिली है, दूसरों की जान से बढ़कर कोई काम नहीं होता. जैसे विभावरी ने आपका खुद का जो पुरस्कार है वो छोड़कर उस छात्र की जान बचाती. ऐसे हम कहानी लिख सकते. आप दूसरे भी मतलब विभावरी को पुरस्कार क्यों दिया गया, उसने क्या किया, ऐसे लिख भी सकते. दूसरी कहानी भी लिख सकते. तो उसके बाद जो हमारी दूसरी कहानी है, आओ अभ्यास करें उसमें की. तो आपको पहले क्या करना है, जो आपको कहानी लिखने के बाद आपको कहानी लिखना है, उसकी सीख लिखनी है और उसको शीर्षक देना है, उस कहानी का नाम देना है. तो यहाँ पर मैंने दिया था कि आदर्श विद्यार्थी. तो या ऐसा मैंने नाम दिया था. तो उसके बाद जो है वह मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि दूसरी कहानी मैंने क्या लिखी है, वैसी ही लिखी है. तो चलिए देखते हैं. तो यह इस कहानी का नाम है गाडगे बाबा एक स्वच्छता का प्रतीक. तो नांदेड़ जिले में एक गांव था. उस गांव का नाम लोहा था.
उस गांव में कोई भी साफ सफाई नहीं करता था। इसके वजह से गांव में बहुत गंदगी थी। इसके कारण गांव में बीमारियां फैल रही थी। यह किस कारण हो रहा था किसको नहीं पता था। एक दिन गांव में गाडगे बाबा आ गए। उस गांव में गंदगी देख उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अकेले ही झाड़ू लेकर साफ सफाई करना शुरू किया। शुरुआत में सभी लोग उस पर हंसने लगे। तभी भी गाडगे बाबा साफ सफाई करना बंद नहीं किया। वे रोज सुबह आकर साफ सफाई करते थे। गाडगे बाबा का काम देखकर सभी लोग साफ सफाई करने लगे। सब साफ सफाई के कारण बीमारियां भी कम होने लगी और सभी लोग सुबह सुबह 1 घंटा साफ सफाई करने लगे। गाडगे बाबा इतना कर कभी रुकते नहीं थे। वे दूसरे गांव चले जाते थे और गांव के लोग को साफ सफाई का महत्व बताते थे और सभी गांव जाकर स्वच्छता का अभियान करते थे। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है, अस्वच्छता ही हर बीमारी का जड़ है। तो ऐसे आप कहानी लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखी है। और जो आपको एक ऊपर कहानी दी है वो आपके लिए लिखिए, क्योंकि कहानी लेखन जो है वो आपको भी आना चाहिए, इसलिए मैंने एक कहानी बचा के रखी है। पुढील व्हिडिओ चॅनलवर लवकरात लवकर येईल। ही व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक जरूर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा आणि मला इंस्टाग्रामवर फॉलो करायला विसरू नका। तर थांबतो इथेच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।